हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सागर। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, जैसे हम लोगों ने 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोगों का तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हो। क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है तो यहाँ पर समझ में आ रही है कि देखो यहाँ पर क्या है कि 2 वेरिएबल है x और y। तो लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है कि उसकी पावर हमेशा क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर भी देखिए पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर क्या है, 1 है। तो एक ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक चीज और है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसका मतलब हमारी अब एक इक्वेशन नहीं होगी, 2 इक्वेशन होगी। जैसे इसको कह सकते हैं a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन सपोज कर लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो होता है, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, खास बात एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होते हैं कि हम लोग इसमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसके यहाँ पर 3 से 4 मेथड दिए हुए हैं, 4 मेथड है। जैसे पहला मेथड जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला मेथड आपको याद करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। इसी को ही हम लोग एक इक्वेशन मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। फिर तीसरा मेथड यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम लोग एक 4th चीज पढ़ेंगे, एक होता है ग्राफ मेथड। तो हमारे सिलेबस में ये 4 मेथड है जिससे हम लोगों को x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखना है। चलिए, आज हम लोग अपने एक मेथड की बात करना स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है, यहाँ लाइन जो है, अगर आपके पास 2 लाइन है तो 2 लाइन किस तरह से हो सकती है। पहले तो एक लाइन हो सकती है हमारी इंटरसेक्टिंग। जब 2 लाइन, जैसे ये a1x है, b1y है, c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ऐसी लाइन को हम लोग कौन सी लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में अगर खास बात करें तो इसका जो एक मतलब कि यहाँ पर x और y की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक होती है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की हमेशा एक ही वैल्यू निकलेगी। ऐसी लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अच्छा, लाइन हमारी 2 और होती है। एक लाइन जो होती है वो हमारी होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जब 2 लाइनें आपस में कट नहीं कर रही हैं एक दूसरे के, ये पैरेलल है। जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो इसके लिए इसके क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। मतलब यहाँ पर x और y की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अभी मैं इसकी कंडीशंस भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोगों को सीख लेनी है। लाइन 3 तरह की होती है। पहली लाइन कौन सी होती है, पहली लाइन होती है इंटरसेक्टिंग, फिर दूसरी लाइन पैरेलल, और एक लाइन होती है कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एक साथ होते हुए जाए, ऐसी लाइन को हम लोग कौन सी लाइन कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप कहेंगे इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। मतलब यहाँ पर x और y की हमेशा वैल्यू बहुत सारी मिलती है, तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की बात करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में खास बात क्या है कि इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, फाइंड करते हैं x और y की वैल्यू। अच्छा, एक चीज और, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, तो इसको लिख के हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म x y 1 ऐसे लिख लेते हैं पहले। फिर करेंगे क्या कि जैसे x के कोफिशिएंट को लिखना है तो कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे। कोफिशिएंट है क्या यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये इसके क्या है
कोफिशिएंट है। सपोज कर लीजिए मैंने x के कोफिशिएंट को लिखना है, तो x को आप पूरी तरह से ढक लेंगे और ढकने के बाद ये जो y और कांस्टेंट के कोफिशिएंट बचेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। मतलब x के बगल में यहाँ पर देखिए, इसको ढकने के बाद यहाँ पर क्या बचा, b1 b2 और यहाँ आया c1 c2। ठीक है, इसको कर लिया। फिर उसके बाद ध्यान रखिए हम लोग क्या करेंगे, y को अगर y के कोफिशिएंट निकालने हैं तो y को हम लोग ढक लेंगे। फिर उसके बाद देखिए y को ढकने के बाद हमारे पास क्या पहले बचा, c1 c2 पहले से ही लिखा हुआ है, हम लोग फिर लिख लेंगे a1 a2। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को ढक लेंगे और कांस्टेंट ढकने के बाद a1 a2 दिखा और यहाँ पर लिख लेंगे b1 b2। अब करते क्या है कि हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1। देखिए माइनस अपने मन से ले लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। इसी तरह से y अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई, मतलब c1 a2 माइनस c2 a1। इसी तरह से 1 के साथ a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करते हैं, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो पहले वाले को और इस वाले रेशियो को हम लोग ले लेते हैं। मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चला जाता है ऊपर, तो b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड विद a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाती है x की वैल्यू। अब सेम एज इट इज अगर y की वैल्यू लेनी होगी तो पहले और मतलब सेकेंड और थर्ड को ले लेते हैं। तो y अपॉन c1 a2 माइनस a2 c1 a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 कर लेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, ये जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मतलब c1 a2 माइनस a1 c2 होल डिवाइडेड विद a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे कर चलेंगे और कैसे निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई माइनस 35 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 65 इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ पर फाइंड करना है x और y। x और y किससे फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम करेंगे क्या, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे फिर 1 लिख देंगे। जैसे कंपेयर कराया जाता है हम डायरेक्ट इसको करेंगे। कैसे, x की वैल्यू को छुपा लेंगे और इसके बगल के कोफिशिएंट लिखेंगे। देखिए y के बगल में यहाँ क्या लिखा है 1, यहाँ पर 4, इसी तरह से यहाँ पर बचा माइनस का 35 और यहाँ माइनस 65। सेम एज इट इज y के कोफिशिएंट, y को छुपा लेंगे तो क्या बचा, माइनस 35 65 दिख रहा है, तो यहाँ पर बचा 2 और 3। फिर क्या करेंगे, फिर कांस्टेंट को छुपाना है तो इधर वाले को छुपा लेंगे, तो 2 और 3 के दिखने के बाद 1 और 4 आ जाएगा। अब करेंगे क्या, करेंगे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 65 वन जा माइनस, देखिए हम पहले पूरा मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू माइनस 65 और माइनस यहाँ रखने के बाद 4 इंटू माइनस 35 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पर देखिए माइनस 35 इंटू 3 और फिर माइनस करके 2 इंटू माइनस 65। सेम एज इट इज 1 अपॉन 4, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल कैसे होगा, x अपॉन यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 65, 65 वन जा 65। देखिए माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अब देखिए 4 5 जा 22, 4 3 जा 12 और ये हो गया 140। ठीक है, ये हमारा आ गया 140। अब यहाँ पे बात करें तो 1 y अपॉन ये हो जाएगा माइनस 105 और माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 130। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 130 क्योंकि 65 टू जा होता है 130। तो 1 अपॉन 4 टू जा हो गया 8 माइनस का 3। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या आएगा x अपॉन, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो देखिए 5 और ये हो जाएगा 7 में से यहाँ पर क्या है 140 है, 140 में से 65 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ 13 में से ये गया 75 आ गया और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन ये आ जाएगा 25 y की वैल्यू, y अपॉन 25 इज इक्वल टू 1/5। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले और तीसरे को लेंगे। तो फॉर x अपॉन 75 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 75/5। इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15 1 जा और 15 5 जा, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई
15। अब इसी तरह से अगर y की वैल्यू लेनी है तो सेकंड वाले और थर्ड वाले को ले लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू 25/5। 5 1 जा और 5 5 जा, मतलब y की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 5। ये आपके इसके सोल्यूशन है, और एक्चुअली में सोल्यूशन सिर्फ एक ही आए हैं, मतलब x और y के सिर्फ एक एक वैल्यू आई है, इसका मतलब इसके सोल्यूशन क्या है, यूनिक है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस माइनस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, फिर से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले लिखिए x, फिर y, फिर 1, फिर x को पूरी तरह से ढक लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 माइनस 3 1 माइनस का 12। फिर y को ढक लीजिए तो क्या बचा, 1 और माइनस 12 तो दिख रहा है, यहाँ 1 और 2 नहीं लिखा है, लिख दीजिए। फिर कांस्टेंट को ढकने के बाद 1 2 दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 24 और माइनस माइनस 3 1 जा 3 मतलब प्लस का 3 इज इक्वल टू y अपॉन 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस का 12, सेम एज इट इज 1 अपॉन 3 1 जा माइनस 3 माइनस का 4। अच्छा यहाँ पर देखिए ये हो गया x अपॉन माइनस का 21, ये y अपॉन 7, ये हो गया 14 और ये 1 अपॉन माइनस का 7। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो पहले और तीसरे को ले लेंगे, तो x अपॉन माइनस 21 होगा माइनस का 1/7। तो देखिए 7 1 जा 7 3 जा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सेम एज इट इज अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी तो सेकंड और थर्ड को, मतलब y इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 और 7x माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस 10। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर इक्वेशन इस तरह से फॉर्म में दिया हुआ है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज यहाँ पर ना लिखी होगी इसको जीरो के फॉर्म में यहाँ पे बनाएंगे। मतलब a 6x माइनस 5y है और प्लस का 16 इधर आ जाएगा तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। सेम एज इट इज ये आ जाएगा तो 7 माइनस 13y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारी फॉर्म बिल्कुल सही हुई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x, यहाँ y और यहाँ 1, फिर x को पूरी तरह से ढकने के बाद यहाँ क्या बचा, माइनस 5 माइनस 13 माइनस 16 और 10, फिर y को ढकेंगे तो माइनस 16 10 है ये, 6 और 7 लिख देंगे और 6 और 7 को फिर उसके बाद कांस्टेंट को ढकेंगे तो 6 और 7 तो माइनस 5 माइनस 13। अब यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई, 5 10 जा माइनस 50 और देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए 16 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 208। ठीक है, 13 6 जा 78 7 और 13 और 7 20, तो माइनस का 208 आ गया। इसी तरह से y अपॉन देखिए 16 7 जा माइनस का 112 और माइनस का ये हो गया 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 78 प्लस का ये हो जाएगा 7 5 जा 35। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाने वाला, जैसे ये हो जाएगा 8, ये 0, ठीक है 8 5 2, वो भी माइनस का। सेम एज इट इज y अपॉन इसको भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 172 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस का 43। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट और थर्ड को, मतलब x की वैल्यू माइनस 258 अपॉन माइनस का 43। जब इसको कट करेंगे तो ये कितने टाइम्स आ जाएगा, 6 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरह से y अपॉन माइनस का 172 इज इक्वल टू माइनस 143, इसको जब कट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो y और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 4। ये बात समझ में आई। तो ये आज के क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से किया। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।